ऐसी बीमारी जिसका नाम सुन करके सभी लोग डर जाते हैं। जब कभी आप लोग फिल्म देखने जाते हैं तो सबसे पहले डिस्क्लेमर में यही बीमारी दिखाई जाती है। इसका नाम है कैंसर। तो आइए आज हम कैंसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चालू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है और शरीर के हर हिस्से में हो सकती है, कहीं पर भी। कई बार समय में पता चल जाता है, कई बार समय के बाद पता चलता है। अपना रूप ये बड़ा कर लेती है बीमारी। तो मैं 1 से 2 लेक्चर अभी पहले, आज तो शुरुआत ही कर रहे हैं, पहले जनरल में चाहता हूँ कि आपको मैं समझाने का प्रयास करूँ, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कैंसर भी पढ़ेंगे। कैंसर के बाद ट्यूमर के बारे में भी पढ़ेंगे, होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपके बॉडी के अंदर की सेल्स हैं, टिश्यू हैं। उनमें से एक टिश्यू के आगे लिखा हुआ है कर्क रोग, इसको कर्क रोग बोलते हैं, कर्क रोग पेशी। ठीक है, इसके पीछे के कारण क्या है? ईश्वर करे कभी किसी को कैंसर ना हो। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि अपने आप में बीमारी कोई भी हो, किसी बीमारी को छोटा बड़ा नहीं मानते, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसमें मानसिक तौर पे आप जो है बहुत अशांत हो जाएंगे। बीमारी का इलाज तो अब हो चुका है, लेकिन अभी भी इलाज ऐसा नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, खींच जाता है। फिर शरीर के किस हिस्से में और किस प्रकार का कैंसर हुआ, इस पे तय होता है कि आपकी बीमारी का इलाज कैसा निकलेगा। तो मनुष्य के शरीर के किसी अंग में, त्वचा से लेकर अस्थि से लेकर कहीं पर भी, जो हमारी बॉडी है, देखो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से, कोशिका से। ठीक है, कोशिका नियंत्रित तरीके से, यदि कोशिकाएं जो हैं हर पल में टूट रही हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं, पुरानी कोशिकाएं खत्म हो रही हैं, ये एक पूरा का पूरा साइकिल है। यदि हमारे शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लग जाए किसी एक जगह पर, तो कोशिकाओं का क्या हो जाएगा? एक गुच्छा बन जाएगा, क्योंकि साइकिल ब्रेक हो चुका है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को ही कैंसर कहते हैं। कैंसर क्या है? अनियमित कोशिकाओं का एक गुच्छा है। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख भी लो। लिखो, कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता है, और यदि वो कंट्रोल से बाहर चला जाए तो क्या डेवलप हो जाएगा? कैंसर सेल डेवलप हो जाएगी। कैंसर सभी अंगों पे होता है जिनमें कोशिका विभाजन चलता रहता है। एक उम्र के बाद, सामान्यतः एक उम्र के बाद, आपके अंगों में 2 अंग ऐसे हैं जिनका कोशिका विभाजन रुक जाता है। एक तो मस्तिष्क, ब्रेन। अमूमन मस्तिष्क में कैंसर नहीं होता है, ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर मतलब गांठ होती है, वो ट्यूमर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। कैंसर मस्तिष्क में बहुत रेयर होता है, होता ही नहीं है। और दूसरा यकृत, आपका लीवर। इन दोनों में इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप वयस्क अवस्था में आ जाते हैं तो वयस्क अवस्था में इसकी कोशिकाओं का विभाजन धीरे धीरे कम हो जाता है, धीमा हो जाता है, उनमें विभाजन क्षमता नहीं बचती है। तो कैंसर किन कोशिकाओं में हो सकता है? जिनका कोशिका विभाजन की क्षमता हो, जो कोशिका विभाजन कर सके, उसी को आप क्या कहते हैं? तो ये जो अनियंत्रित और अनियमित विभाजन होता है, इसी को ट्यूमर भी कहते हैं। नियोप्लाज्म कहा जाता है इसको। इसी के लिए एक टर्म्स यूज किया गया है, नियोप्लाज्म, ट्यूमर। और ट्यूमर कैंसर है कि नहीं है, उस चीज को हम देखेंगे। तो कैंसर केवल बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का एक समूह मान लीजिए। शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकती है जहां पर कोशिका विभाजन की क्षमता हो। कैसे शुरू होती है कैंसर की शुरुआत? कैसे होती है? हमारा शरीर कोशिकाओं का विभाजन को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन जब हमारी कोशिका के किसी डीएनए में कोई ऐसा पदार्थ पहुंच जाए, ठीक है, जो म्यूटेशन पावर रखता हो, एक्वायर्ड म्यूटेशन होता हो, तो कोशिका क्या करती है? बहुत तेजी से अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, अनियंत्रित विभाजन होने लग जाता है, और इसी से आपकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरप्लीसिया। शुरुआत यहां से होती है। शुरुआत में कोशिकाएं सामान्य दिखेंगी, लेकिन उनकी संख्या बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है। हाइपरप्लीसिया से शुरुआत होती है कैंसर की। ठीक है, पहले कोशिका जब हाइपरप्लेसिया स्टेज में रहेगी तब सामान्य लगेगा, लेकिन जैसे ही वो
डिप्लीसिया स्टेज पे जाती है तो कोशिकाएं असामान्य दिखने लग जाती हैं, ऊतकों के टिशों की संरचना बिगड़ने लग जाती है, गांठ नुमा आकृति दिखने लग जाती है। ठीक है, और इसके बाद अगली जो स्टेज कहते हैं ना कैंसर किस स्टेज में है, ठीक है, तो पहले हाइपरप्लीसिया स्टेज होती है, फिर डिप्लीसिया स्टेज होती है, और इसके बाद कार्सिनोमा इन सिटू स्टेज होती है, जिसमें कोशिकाएं पूरी तरीके से कैंसरग्रस्त हो जाती हैं और वो अपनी मूल जगह से मतलब लगातार धीरे धीरे उनका विस्तार होता है। जैसे आप देखिए, एक तो ये पेशी, एक चित्र ये, मैंने बहुत एक चित्र ये देखिए, मैं बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे दिखाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि जितना आप लोगों को डर लगता है उतना मुझे भी लगता है, तो मैं जनरली केवल एग्जाम्पल के तौर पे जो मुझे सबसे सामान्य लगी, आसान लगी, वो दिखाया। ब्लड कैंसर की सेल है, ठीक है। अमूमन जब मैं कोई फिल्म वगैरह देखता हूँ और जब वो ऐड आता है तो मैं उस समय अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, बड़ा अजीब सा लगता है, डर भी लगता है, डरावनी चीज़ है, ठीक है। तो हमारे शरीर में कैंसर फैलता कैसे है, फैलने के कई कारण हैं। कैंसर कोशिकाएं पहले तो कोई अपने मूल स्थान पे ही बनती हैं, किसी जगह पे, एक जगह पे बनती हैं, जिसको हम शुरुआत में जो है एक तरीके से बिनाइल अवस्था बोलते हैं, जहाँ पे वो स्टार्टिंग होती है उनकी बिनाइल अवस्था में। इसके बाद धीरे धीरे वो, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर सेल है और ये फट जाए, फटने के बाद इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। इस अवस्था में कैंसर धीरे धीरे एक तो ब्लड के साथ जुड़ जाए, ब्लड स्ट्रीम में जुड़ जाए, कैंसर कोशिकाएं खून की नली में घुस जाएं और वो धीरे धीरे कई सारे अंगों में पहुंच जाएं। कैंसर का जो फाइनल स्टेज है ना, बहुत डरावना है, ठीक है। जब कैंसर सेल फटती हैं, कैंसर टिश्यू फटते हैं और फिर बॉडी के हर ऑर्गन में जाके पहुंचते हैं, लीवर में, हड्डियों में, लसिका तंत्र में। इसलिए शुरुआती अवस्था में यदि पता चल गया तो उसका बहुत आसानी से इलाज किया जा सकता है, उस सेल को बॉडी के अंदर खत्म किया जा सकता है। लेकिन यदि फोर्थ स्टेज, फाइनल स्टेज में पहुंच गया, तो फिर कहीं ना कहीं पे अपने आप में बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बॉडी का हर ऑर्गन प्रभावित होने लग जाता है उससे। लसिका तंत्र है हमारे यहाँ पे, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, कोशिकाएं लिम्फ वेसल्स के माध्यम से लिम्फ नोड्स में पहुंच जाती है। लिम्फ नोड समझिए, थोड़ा सा आसानी से आपको समझाना चाहता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी होती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए WBC है, ठीक है, और WBC एक तरीके की सेल ही है, और क्या है, ठीक है। अब जब ये सेल लड़, इन्हीं को लिम्स कहते हैं, ये जब सेल लड़ रही होती है, मान लीजिए शरीर के अंदर बीमारी आई, कैंसर आया, कोई भी बीमारी है, मान लो TB का वायरस आ गया, तो हमारे लिम्स लड़ेंगे, हमारी WBC लड़ेगी, प्रतिरोधक क्षमता लड़ेगी, लेकिन उससे जब जीत नहीं पाएगी, उसे हरा नहीं पाएगी, पराजित नहीं कर पाएगी, तो खुद भी संक्रमित हो जाएगी उसी के खिलाफ, है ना। वो सूझ जाते हैं, उनका फिर क्या है, वो खुद संक्रमित हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, और बॉडी के बहुत सारे हिस्से ऐसे जो ब्लॉक तक हो जाते हैं, बंद तक हो जाते हैं, फिर ब्लड फ्लो, खाना पीना सब कुछ। तो कैंसर जब, मतलब मान लीजिए कोई कैंसर सेल है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अभी मैं ट्यूमर पे जाऊंगा, तो एक तो ब्लड फ्लो के माध्यम से पूरे बॉडी में जा सकते हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा पूरा लसिका तंत्र के माध्यम से जा सकते हैं, और डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकता है। ट्यूमर सीधे अपने पास वाले स्वस्थ अंगों और ऊतकों पर भी आक्रमण करता है। तो शुरुआत तो बहुत सामान्य होगी, धीरे धीरे इसका फैलाव होता है। कई प्रकार के कैंसर होते हैं। पहला होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा सबसे आम प्रकार है, शरीर मतलब 90% मामले इसी के आते हैं। बॉडी में कैंसर हो जाना, स्तन में हो जाता है, महिलाओं में होता है, फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, हमारे शरीर के बाहरी अंगों में कैंसर हो जाना, जीभ में हो जाना, ओठ में हो जाना, यहाँ पूरा पूरा चेहरा, ये सब बाहरी सतह पर जो कैंसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा, बाहरी सतह वाले को, ठीक है। एक होता है सरकोमा, एक होता है कार्सिनोमा और दूसरा होता है सरकोमा। सरकोमा कैंसर जो होता है हड्डियों में, मांसपेशियों में, वसा में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, वसा में जो संयोजी ऊतक होते हैं उनमें फैलने वाला कैंसर आपका जो है सरकोमा होता है। इसके बाद एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, ठीक है। बोन मैरो जो आपके, देखिए हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में पाया जाता है बोन मैरो। बोन मैरो से शुरू होता है,
कोई ठोस ट्यूमर नहीं होता इससे, कोई ठोस ट्यूमर, कोई गांठ नहीं बनती इसमें, लेकिन बॉडी के पूरे ब्लड में जाकर के फैलना चालू हो जाता है और ब्लड कैंसर हो जाता है। एक होता है लिम्फोमा। देखिए, स्वस्थ जीवन शैली जीना बहुत जरूरी है। बाहर का खाना, गंदा खाना, शरीर के अंदर कुछ भी डाल लेना, इससे बचिए जितना बच सकते हो। भोजन बहुत बड़ा कारक है। शरीर के अंदर गंदगी जाके रुकेगी, वो सड़ाएगी और धीरे धीरे कोई भी घटना घट सकती है जीवन में। इसलिए खाने पे बहुत चूजी बनिए, अच्छा खाइए, कोई भी कचरा मत खा लीजिए। पता नहीं कहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरीके से बन रही हो। अच्छी शुद्ध और स्वस्थ चीज़ खाइए। मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, अभी तो कच्ची उम्र है आपकी। ये दिमाग में हमेशा एक बात रखा करिए कि जब आप 60 के होंगे, 65 के होंगे, 70 के होंगे, तो क्या करना है उस टाइम पे? बिस्तर में पड़े रहना है, बीमार होके पड़े रहना है। अपने हाथ में तो नहीं है बीमारी, लेकिन अभी से यदि आप थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल, सुबह जल्दी जगें, थोड़ा बॉडी को टाइम दें, आप स्वस्थ रह सकते हो। स्वस्थ रहना एक आदत है, हैबिट है, और बीमार रहना भी एक आदत है। अच्छी आदतें अपना लो तो हेल्दी रह सकते हो। एक आपका लिम्फोमा कैंसर भी होता है। लिम्फोमा कहाँ होता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून से WBC पे लिम्फोमा हो जाता है। तो आज के समय कैंसर का इलाज है ना, इम्यूनोथेरेपी होती है। आपकी शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाता है ताकि कैंसर से लड़े बहुत तेज़ी से। कीमोथेरेपी होती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो चुका है। रेडियोलॉजी स्कैन के माध्यम से बेहतर तरीके से कैंसर को समझा जाता है और उसके प्राइमरी स्टेज पे उसको निपटा दिया जाता है। जितनी जल्दी कैंसर का पता चलेगा, शुरुआत में कैंसर सेल पता नहीं चलती हैं, ये कैंसर सेल है, ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन तब भी अब बायोप्सी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यदि टाइमली यदि दिखा दिया जाए, इग्नोर ना किया जाए, तो शायद चीज़ें बहुत जल्दी सही किया जा सकता है। अभी कैंसर को लेकर वैक्सीन बनाने की तरफ है पूरा विश्व, अभी बनाया नहीं है। अभी एक वैक्सीन बनी है जिसका नाम है मेलेनोमा। अभी वो वैक्सीन पूरी तरीके से काम नहीं करती है, मात्र 49% के आसपास उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैंसर बीमारी को लेकर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी के हर उस हिस्से में फैलेगा जहां पर कोशिका विभाजन की चीज़ें हों। ठीक है, लंग्स में हो जाता है, फेफड़ों में कैंसर होता है, पेट के अंदर हो जाता है, मुंह में हो जाता है ओरल कैंसर, गले में हो जाता है, बड़ी आंत में हो जाता है, आपके कोलोन में। ठीक है, रेक्टम में भी हो जाता है, मलाशय में भी हो जाता है, महिलाओं के ब्रेस्ट में हो जाता है, स्तन में हो जाता है, गर्भाशय में हो जाता है। ठीक है, कर्विक्स में हो जाता है, ग्रीवा में। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, ग्रंथि कैंसर बोलते हैं इसको। लीवर में कैंसर होता है। ब्रेन और लीवर में बहुत रेयर होता है, होने को होता है वहां भी। हड्डियों तक में हो जाता है, बोन कैंसर बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। बोन मैरो में विकसित होता है आपका ये ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। त्वचा में, शरीर के बाहरी अंगों में मेलानोमा या कार्सिनोमा, मैंने आपको बताया कार्सिनोमा आपकी बाहरी 90% यही सबसे ज्यादा होता है। तो शरीर में कोई भी कॉस्मेटिक चीजें आप लोग लगा लेते हो, कुछ भी लगा लेते हो, एक्सपायर चीज लगा लेते हैं, वो भी कई बार रासायनिक चीजें शरीर के अंदर इम्पैक्ट करती हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे। ये जो धूप होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये तो मान लीजिए यूवी किरणों का, यूवी प्रोटेक्शंस पे रहना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं, बाकी ईश्वर की मर्जी है, ऊपर वाले के हाथ में है। कोई नहीं चाहता कि कोई भी किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो जब ग्रस्त हो जाते हैं तब। तो लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, पहले तो ये होता था कि बड़ा रेयर हुआ करता था कैंसर, आज के टाइम पे हर तीसरा चौथा पांचवा आदमी कैंसर से ग्रस्त है। हाँ, फिल्म वो एक्टर्स को आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जा रहा है, एक्टर्स का आपको जल्दी पता चल जा रहा है मीडिया में। जो आम आदमी है, हमारी खबर थोड़ा ना छपेगी, उनको हुआ तुरंत बताइए ये हो गया। सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ स्टाइल भर से चीज़ें नहीं हो रही हैं। दिमाग में जो टेंशन और डिप्रेशन चल रहा है, वो आपके बॉडी के अंदर जो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स बना रहा है, वो नहीं पढ़ सकते ना आप। सब कुछ होते हुए सबसे बड़ी चीज है आप मानसिक तौर पे कितने खुश हैं। सारा खेल है हैप्पीनेस का। जिसके जीवन में जितनी ज्यादा खुशी है वो उतना ज्यादा स्वस्थ है। लोग बाहर से तो दिख रहे हैं, अंदर पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। अंदर विचार आ रहे हैं कि कब मर जाऊंगा, आत्महत्या के विचार चल रहे हैं अंदर, और बाहर से लग रहा है बहुत स्वस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है। मानसिक बीमारी, मानसिक रुग्णता, इससे जीतना पड़ेगा।
बाहर की बीमारी तो ये है कि चलो दवा गोली खा के सही हो जाओगे, ठीक है। और वही सब चीज़ें, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी बीमारी तो तनाव है, बताओ झूठ बोल रहा हूँ तो? हर तीसरा आदमी तनावग्रस्त है कि नहीं है? ठीक है, तो एक तो हो गया कैंसर, एक होता है ट्यूमर। हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता और हर कैंसर ट्यूमर नहीं होता, दोनों चीज़ें हैं। ट्यूमर मतलब वही है, शरीर में जब कोई गांठ बन जाती है ना, वही कोशिकाओं का नियंत्रित विभाजन हुआ और वो गांठ में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक कैंसर सेल है, ठीक है। एक तो होता है प्राइमरी स्टेज हो सकता है, बाद में डॉक्टर उसको निकाल के पता करते हैं कैंसर सेल है या फिर जनरल ट्यूमर है। ट्यूमर मतलब एक गांठ, ठीक है। शुरुआती अवस्था में कैंसर, कोई भी गांठ कैंसर नहीं होती है यदि उसका जल्दी पता चल जाए, जीवन के लिए खतरा भी नहीं बनती है वो। जैसे आपके बॉडी के अंदर मान लो ब्रेन में कैंसर, अभी हमारी फैमिली में, अभी की बात नहीं है, 2015 में हमारी सिस्टर ही कहेंगे, उनको क्या हुआ, शादी हुई, शादी के 6 महीने के अंदर अंदर उनको ट्यूमर निकल आया, ब्रेन में निकल आया। पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। ट्यूमर तो निकलवाया गया, दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में निकाला गया, लेकिन उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जहाँ शादी हुई थी पूरा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि धोखे में शादी कर दी आप लोगों ने। बड़ा सुलझा बुलझा के वो जो है पूरा रिश्ता चल रहा है। ये सोचिए, लड़का बहुत अच्छा था, उसने चीज़ों को संभाला, सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब मेरा बस यही है कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो है बहुत सारी बिगड़ती हैं। वसा की गांठ भी हो सकती है, ये फैट की गांठ भी हो सकती है, लिपोमा बोलते हैं उसको, फाइब्रोमा भी हो सकती है। तो ये गांठ कई चीज़ों की हो सकती है, बट बॉडी के अंदर कोई भी गांठ डेवलप हो जाने का मतलब है ये ट्यूमर है, ठीक है। ट्यूमर का पहला रूप होता है बिनाइल, इसके बाद ये बहुत भयानक रूप लेता है जिसको बोलते हैं मिलिग्नेंट। मिलिग्नेंट ट्यूमर जो आपका होता है, घातक ट्यूमर होता है ये। पहला तो होता है सौम्य शांत ट्यूमर बना, ठीक है, और प्राइमरी स्टेज पे उसको निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका घातक ट्यूमर होता है यही कैंसर होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, ब्लड और लसिका तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, फट जाती है गांठ, और फटने के बाद ये फेफड़े, लीवर सब जगह पहुंचता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब, ठीक है। ट्यूमर के बारे में देखो आमतौर पे होता कैसे है। ज़्यादातर आप देखते हैं जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, उन सबको तो होता है। जिनकी जीवन शैली अमूमन है वो इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अनुवांशिक कारक भी होते हैं। मान लीजिए परिवार में पहले किसी को कैंसर था या ट्यूमर का इतिहास था, कोई हिस्ट्री थी, तो अनुवांशिक कारण भी कई बार जेनेटिक तौर पे भी ये देखा गया है। कई बार जो है संक्रमण भी हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर का जो है आपको संक्रमण हो गया, कुछ वायरल हैं जिनसे संक्रमण भी होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी यदि ये आपको है तो इसका भी एक कारण बनता है। इसके अलावा रेडिएशन हो गया, एक्सरे जो एरिया होते हैं उसका एक्सपोजर के कारण से, कोई रसायन के संपर्क में आप आ गए, या आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया, ठीक है, वो सब कोई ना कोई कारण हो सकता है, तो उससे ट्यूमर आपका बनता है, ट्यूमर ही बाद में कैंसर में बदल जाता है, ठीक है। तो ट्यूमर की पहचान सबसे पहली बार डॉक्टर क्या करते हैं, इमेजिंग टेस्ट कराएंगे आपसे। ट्यूमर जहाँ पे होता है उसको देखने के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। फिर बायोप्सी किया जाता है। बायोप्सी में ट्यूमर का छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, प्रयोगशाला में दिया जाता है और पता किया जाता है कि सेल का क्या रूप है, ठीक है। बायोप्सी होगा और उसका इलाज का विकल्प एक ही है, सर्जरी, गांठ को बाहर निकालना। दूसरा एक और तरीका, यदि कैंसर सेल है और फैट फैल गई है वो, तो फिर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में रेडिएशन के माध्यम से उन सेल को डेड किया जाता है, रेडियोथेरेपी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यही आपके 2-3 तरीके हैं जिनसे कैंसर चीज़ें हैं, और वही है शरीर में लगातार फिर बुखार रहने लग गया। देखो बॉडी के अंदर एक और चीज़ होती है, स्टोन। स्टोन अलग चीज़ है, ठीक है। स्टोन पे हम बात करेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो है वो उस पर भी बात करेंगे किसी दिन, स्टोन पे भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे जिक्र आप लोगों से करना था, चर्चा करना था। इसी तरीके से हम अभी कुछ बीमारियां उठाएंगे इंपॉर्टेंट, जैसे आज हमने कैंसर उठाया, फिर डायबिटीज़ है, एक बड़ी बीमारी है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी रहता है लोगों को, वो एक बीमारी है। स्टोन एक बीमारी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में लगातार
बहुत सारी लीवर पे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तिल्ली बहुत सारी बीमार होती, तो हर एक बीमारी को पकड़ने वाले आने वाले समय में थोड़ा सा आपको अवेयरनेस भी होगी, समझोगे भी। एक ही तरीका है कोई भी बीमारी से बचने का, स्वस्थ जीवन शैली, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे रहो। क्योंकि जितना आप बचाने की सोच रहे हो, जितना आपको लग रहा है टाइम बचा लूँ, थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ, बाहर का खा लेता हूँ, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, टाइम बचाने के चक्कर में जब शॉर्टकट आप पकड़ते हो तो फिर आप कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, धड़े जाओगे। इसलिए किसी भी चीज़ का शॉर्टकट मत पकड़ो, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा चीज़ें करनी है। सुबह जल्दी उठो, हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाओ, अच्छा टाइम से खाओ पियो, टाइम से नहीं खाते पीते तो, लेकिन टाइम से नहीं खाते पीते, इन सब का इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। और अल्टीमेट मुझे एक बात बताओ, कर किस लिए रहे हैं? शरीर के लिए। अंत में वही है, पेट नहीं होता तो आप पढ़ भी नहीं रहे होते। तो पेट का ध्यान रखना है, टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से जगना। यदि यही चीज़ें टाइम से हो जाए तो कभी बीमार ना पड़े। थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन थोड़ा सा आप बना लें तो आलस्य, प्रमाद, टालना, कल करेंगे परसों करेंगे करते करते एक दिन बीमारी के, आप लोगों ने बीमारी देखी ना हो तो कभी अस्पताल जाइएगा, अस्पताल में बेड में लोगों को देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि बहुत गंदी जीवन होता है। ठीक है, सब कुछ हो करके भी कुछ नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, ट्यूमर और कैंसर दोनों डिफरेंट है, लेकिन ट्यूमर कैंसर बन जाता है यदि उसको शुरुआती दौर पे ध्यान ना दिया जाए तो। ठीक है, चलिए।